सुप्रभात, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप तक मेरी आवाज और वीडियो की क्वालिटी स्पष्ट तरीके से पहुंच पा रही है। शुरू करते हैं साइंस की अपनी क्लास। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, जहां से कि हमने पाया एसएससी के एग्जाम हो, आरआरबी ग्रुप के एग्जाम हो, एनटीपी के एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सभी वन पे एग्जाम, इवन पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज हम साइंस का टॉपिक करने वाले एसआई मात्रक। मात्रक से अगर आपने अपने कोई भी अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दी। सोनार का प्रयोग, यहाँ पर बात क्या हो रही है, सोनार के प्रयोग की हो रही है। सोनार का प्रयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? आप देखेंगे पीसीएस। पीसीएस प्री सन 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इंजीनियर के लिए किया जाता है सोनार का प्रयोग, अंतरिक्ष यात्री के लिए, डॉक्टर के लिए या फिर नेविगेटर के लिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर। सोनार से मैंने देखा है एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एसएससी में भी। आप आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम में सोनार दिखे कि भाई ये बता दो सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ना ही तो इंजीनियरिंग, ना ही अंतरिक्ष यात्री, ना ही डॉक्टर, नेविगेटर के लिए किया जाता है। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि नेविगेटर का प्रयोग किसके, नेविगेटर मतलब जैसे है कि अंतरिक्ष यात्री के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नेविगेटर के लिए पूछेंगे तो आपने क्या लगाना है, सोनार लगा के आना है। अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही तो हम फंस जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सोनार आते ही नेविगेटर। नेक्स्ट देखिएगा, यूपी प्री में पूछा गया था सन 2015 में भूकंप की तीव्रता। अब यहाँ पर बात हो रही है तीव्रता, जैसे कि दिल्ली में अभी पिछले ही दिनों भूकंप के झटके महसूस हुए, तो वो जो तीव्रता है, तेजी है, वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आप हमें ये बताएंगे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है पीएच स्केल के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा, डेसिबल स्केल के द्वारा या फिर सेल्सियस पैमाने। और डियर, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे। वो कैसे होता है मैडम जी, चलिए वो भी बता। देखिए भाई, डेसिबल तो हमने नहीं पढ़ा है, सेल्सियस में तो तापमान नापते हैं, तो अब हम कंफ्यूज होंगे पीएच स्केल में और भाई हम होंगे रिएक्टर स्केल में। और हमने भूकंप का तो पढ़ा ही है कि भाई जो भूकंप की तीव्रता होती है वो उसको हम किस में मापते हैं, रिएक्टर स्केल। आप आंसर लगा के आएंगे। बहुत सारे नए नए बालक आते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता तो वो याद कर लेंगे। जिनको याद है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो नए नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है वो सीख लेंगे क्लास में। तो कोई भी क्वेश्चंस को देख के डरेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज घुमा फिरा देते हैं। यही क्वेश्चन बस लेवल का फर्क होता है। जैसे पीसीएस में क्या है ना, थोड़ा टफ लेवल पूछ लेते हैं। पहले पीसीएस क्योंकि 1990 की बात हो रही थी, तो 1990 के दशक में ऐसे क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, जैसे एसएससी में आते हैं। लेकिन अब जैसे यूपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है, स्टेट लेवल पीसीएस ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया। नहीं तो अंतर ही क्या रह जाएगा, वन डे एग्जाम और पीसीएस एग्जाम्स में तो ध्यान देंगे। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? अब आपको तो इस पे फोकस करना है, मैनोमीटर। मैनोमीटर आते ही दिमाग में आंसर आना जाना चाहिए। इस लेवल की तैयारी आपको करवा देंगे। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, वायु दाब, गैस का दबाव या सतह पर तेल का दबाव। और इसका जो हमारा राइट आंसर है, आप सभी ध्यान देंगे, इसका हमारा राइट आंसर सी होगा, गैस का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस प्री सन 2008 में पूछा गया, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब क्या है रडार? रडार आते ही आंसर क्या लगाएंगे, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करता है क्या रडार? या प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाता है? या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों को परावर्तित करता है? या वर्षा लाने वाले बादलों पर नजर रखता है? भाई आखिरकार जो रडार है उसका काम क्या है? तो आप आंसर लगा के आएंगे कि मैम रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण कौन करता है? रडार। नेक्स्ट देखिएगा,
उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया सन 2010 में। हाइग्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं है, ग्रोमीटर है। बताओ, एक उच्च तापमान को मापने के लिए, वातावरण में आर्द्रता को मापने के लिए, या फिर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, या हवा का वेग मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई कितने स्टूडेंट आंसर कर पाते हैं साइंस से। अगर हम बात करें हमारे आरआरबी के एग्जाम में, यानी कि रेलवे के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो। बाकी अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन साइंस से बनते ही बनते हैं। वही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे, ध्यान देंगे। हाइग्रोमीटर आते ही हम आंसर क्या लगाएंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और डियर फ्रेंड्स, जब आपके स्क्रीन पर पेपर आएगा और हमारे साथ अनिल कुमार जी के हर हर महादेव, हर हर महादेव डियर, कैसे हैं अनिल कुमार जी, ध्यान देंगे। आई नो साइंस बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ना पसंद नहीं होता है, लेकिन भाई साइंस से भी क्वेश्चन बनने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ देंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। बाकी सब चीजें तो सभी पढ़ रहे हैं ना, आप अलग क्या पढ़ रहे हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट नहीं छोड़ रहे, वही आपको सफलता दिलाने वाला है। अब कुछ स्टूडेंट का क्या होता है भाई, उन्हें इकोनॉमिक्स पसंद नहीं होती या साइंस पसंद नहीं होती, तो वो छोड़ देता है कि हम नहीं कर रहे, हम तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कर लेंगे, अपना स्टैटिक देख लेंगे, करंट अफेयर देख लेंगे। लेकिन उसी साइंस की वजह से जो बच्चे साइंस भी पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उनका होगा। तो ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। एकदम मस्त मैम जी, चलिए अच्छा, मस्त ही रहना चाहिए इंसान को। इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। टैक्टो टैकोमीटर में दबाव अंतर, एनोमीटर हवा की गति को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को, या पाइरोमीटर उच्च तापमान को। क्योंकि हमें इसमें नहीं है बताना था, तो टैकोमीटर में दबाव अंतर नहीं मापा जाता है। भाई कल तो संडे था, एक दिन तो अपनी मैम को दे दिया करो, बहुत सारे काम होते हैं। देखो, अगर मैं संडे को भी क्लास लेती ना, तो मंडे से सैटरडे का जो शेड्यूल होता है एप्लीकेशन का, यूट्यूब का, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो एक छुट्टी तो मैम के लिए भी बनती है, बहुत सारे काम होते हैं, पूरे हफ्ते की पीपीटी तैयार करना, फिर यूट्यूब पे अलग से कंटेंट बनाना, और बाकी भी और भी काम होते हैं पर्सनल, तो वो सब देखना होता है। इस वजह से संडे कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, टैकोमीटर दबाव अंतर को नहीं नापता है, जबकि एनोमीटर हवा की गति को मापता है। एमीटर की बात करें विद्युत धारा, पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम प्रति प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, क्लिनिक थर्मामीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक युगल थर्मामीटर, या फिर पाइरोमीटर। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम टेबल में कल का डला हुआ था, मुझे लगा कि आज का डला हुआ है। चलिए भाई, उसके लिए माफी चाहते हैं, आज क्लास होगी, ठीक है, आज हम यूज करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बताएंगे, और अनिल आंसर भी देने का प्रयास करेंगे, पाइरोमीटर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी हमें नहीं है फाइंड आउट करना है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से हम एग्जाम्स की रेस से बाहर हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख के भाग नहीं जाना है। मैंने देखा है जब भी मैं ऐसे टफ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, स्टूडेंट भागने लग जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप टफ क्वेश्चंस का सामना नहीं करेंगे तो सारे इजी से नहीं जाने के एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आएंगे, इन्हीं की वजह से तो बाहर हो जाते हैं। तो हमें इनको मुट्ठी में करते हुए चलना है, बाकी इजी तो सभी पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर में क्या ध्वनि की तीव्रता मापने का उपकरण है क्या ऑडियोमीटर, या ओडोमीटर मोटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का उपकरण है, या एमीटर विद्युत शक्ति मापने का उपकरण है। देखिए इसमें ये तीन सही है, और जो गलत है हमारा एमीटर है। एमीटर विद्युत
शक्ति मापने का उपकरण नहीं है। जबकि जो ऑडियो से जैसे हम कहते हैं ना, ऑडियो अवेलेबल है, यानी कि हमारी आवाज पहुंच पा रही है, तो इसको तो हम वैसे भी पता कर लेंगे कि भाई ये तो ध्वनि की तीव्रता से रिलेटेड है, ध्वनि की तीव्रता से, तो इसका तो सही है। ओडोमीटर की बात करें, ओडो डो, तो मोटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण है। ओंडोमीटर, ओंडो डो आए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का ये उपकरण है। ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो भाई, RAS, जो राजस्थान PCS के एग्जाम होता है ना, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाना हो, रिएक्टर स्केल से हमारे एग्जाम में मैंने देखा है रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का आयाम, ध्वनि का वेग, प्रकाश की तीव्रता या फिर ध्वनि की तीव्रता। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, तो उम्मीद करते हैं कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर तो नहीं देगा। इसका आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर करिएगा। मैम साइंस नहीं आती है, आर्ट्स स्टूडेंट है, हमें हिस्ट्री और भूगोल पॉलिटी आती है। अनिल कुमार ने हाईलाइट किया है मैसेज। देखो भाई, मैं वही बता रही हूँ, आप लोगों की मनोदशा मैं अच्छे से समझती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें साइंस पढ़ना पसंद नहीं होता है, इकोनॉमी पढ़ना पसंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ बात हमारी पसंद का नहीं है ना। अगर हमें जो चीज पसंद हो वो मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर कुछ चीजें पसंद हो या ना हो, आपको सारी ही पढ़नी पड़ेगी। और सारी इन द सेंस, क्योंकि मुझे पता है साइंस पसंद नहीं है आप लोगों को, तो मैं क्या करा रही हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ, और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आपके लिए थोड़ा इजी मैंने इसलिए कर लिया, क्योंकि थोड़ी पढ़ा के भी क्या है भाई, आने तो एमसीक्यू है, तो इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो कि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए इजी करने के लिए ही क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको चीजों को करा रही हूँ। तो भाई इस पर भी ध्यान देंगे, हाँ, पसंद हो या ना हो। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंपीय तरंगों का आयाम मापने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सोनार में हम प्रयोग करते हैं। जो सोनार होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंगे। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। देखिए भाई, कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं, आंसर करिएगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगे। आप आंसर नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, आप क्लास देख रहे हैं ना, हमें बहुत सारी चीजें क्लास को सुन सुन के याद हो जाती है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़नी है ना, बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा जोर नहीं देना कि यार साइंस तो आनी रहा, इकोनॉमी तो आनी रही, तो उतना कर लेंगे जितने से काम चल जाएगा, क्यों ही बर्डन लेना है। इसका आंसर बताओ। सरल बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव है, बताओ भाई, सरल बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव बताओ। शराब है, पानी है, पारा है या फिर ये सभी। देखिए कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं, और कोशिश जरूर करेंगे आंसर देने की। कई बार तो तुक्के भी सही बैठ जाते हैं, और वो तुक्के 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 ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ होता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, तभी ना हम आंसर लगा पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ये सभी, शराब, पानी, पारा। नेक्स्ट पर चलिए, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। आप देखेंगे यूपीपीसीएस जैसे टफ एग्जाम में भी यह प्रश्न देखा गया है, और हमने देखा है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्जाम में भी कई बार यह क्वेश्चन देखा है। क्या है, हवा का वेग की बात हो रही है। जो हवा का वेग होता है वह किस द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनी एनी एनीमोमीटर या फिर पवन वेग। देखो भाई, कितने स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद है, तो ध्यान देंगे। अगर बात हो रही है यहाँ पर हवा के वेग की, तो सिंपल सा भाई नोट्स बना लो ऐसे, हवा का वेग उसके आगे लिख लो, वायु दाब लिख लो, उसके आगे उसका मापक यंत्र लिख, ऐसे करके हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कई बार स्मार्ट तरीके से अगर हम चलते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर चीज में हार्डवर्क की आवश्यकता होती है। अब हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, तो एनीमोमीटर।
इसके आगे बस एनीमोमीटर लिख लो, मापा जाता है, ये तो पता ही है कि भाई यही पूछेंगे। तो हवा का वेग आप लिखो एनीमोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अत्यंत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? फोनोमीटर, पाइरोमीटर, फोटोमीटर या फिर पाइपनोमीटर। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन प्रयास तो एक बार जरूर करेंगे। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। और इसका जो हमारा राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स, वो होगा पाइरोमीटर। क्या है क्वेश्चन? अत्यंत उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, पाइरिलियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है वायु तापमान, पाइरिलियोमीटर, सूर्य को के धब्बे, सौर विकिरण या पौधे का तापमान। आप हमें इसका आंसर बताएंगे और राइट आंसर भी करें, एटलीस्ट आप प्रयास कर रहे हैं और यही प्रयास आपको आगे सफलता दिलाने वाला है। और इसका जो राइट आंसर है भाई वो होगा हमारा सौर विकिरण। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके थ्रू हमारे 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस स्टेथोस्कोप में क्या नापते हैं, स्फेग्नोमीटर में क्या नापते हैं, कैरोटोमीटर में क्या नापते हैं और लक्स मीटर में क्या मापते हैं। देखो अब हमें इसका पता है कि भाई हमें तो पता है कि स्टेथोस्कोप में हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। तो हम लगाएंगे ए का 3, भाई ए का 3, तो हमारा आंसर कई बार एक से ही निकल जाता है। हम देखेंगे बी का 4 है। स्फेग्नोमीटर में क्या नापते हैं, रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का 2 है। कैरोटोमीटर में सोने की शुद्धता नापते हैं और लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं। इसको अब आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करेंगे, 2-3 बार याद करेंगे तो हो जाएंगी चीजें, इतना लोड नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो भाई, फिर से वही है, वाद्य यंत्र दिए हैं और मात्रा मापने का। एमीमीटर में क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर में, स्प्रिंग बैलेंस में और बैरोमीटर। देखो हमें और किसी का नहीं पता है, हमें ये पता है कि भाई हमें क्या पता है कि ए का तो 3 है। हाइग्रोमीटर में क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर में धारा हम नापते हैं। क्या भाई ए का 3 है। एमीमीटर याद है, विद्युत धारा को नापते हैं। जब हमने देखा कि भाई ए का 3 है तो और आंसर भी इजी हो गया। बी का क्या है, फिर 4 है। बी का क्या है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। सी का क्या है, सी का है 2, स्प्रिंग बैलेंस में वजन नापते हैं। बैरोमीटर में हमने पढ़ाई था भाई, बैरोमीटर में दबाव मापते हैं। क्या, बैरोमीटर में दबाव को मापते हैं। भाई मापक यंत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते, मान लो। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या वह है, कुल विकिरण पाइरोमीटर है, गैस थर्मामीटर है, पारा थर्मामीटर है, भाप दबाव थर्मामीटर है। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। देखिए इजी टू एडवांस लेवल कर रहे हैं, तो अगर इजी क्वेश्चन आए तो बल्ले बल्ले है, थोड़ा टफ भी आएगा तो भी हमारा एग्जाम से क्वेश्चन हार्ड नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो भाई यही तैयारी होती है, इजी टू मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे कि अपने इजी के साथ साथ टफ भी हम याद करते हुए चल रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो कुल विकिरण पाइरोमीटर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पाइरो मीटर के नाम से जाना जाता है? गैस थर्मामीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, विकिरण थर्मामीटर या फिर तरल थर्मामीटर। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। देखिए कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वेल डन वेल। कोशिश करते रहेंगे, एक ना एक दिन कोशिश तो कामयाब होने वाली है। बजाय इसके कि जो लोग कोशिश ही नहीं करते उनसे तो अच्छा है ना कि आप कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर है विकिरण थर्मामीटर। नेक्स्ट पे चलिएगा, झूठ का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण बता दो भाई। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ का पता लगाने के लिए उपकरण है, वो कौन सा है? जाइरोस्कोप है, पॉलीग्राफ है, पाइरोमीटर है या काइमोग्राफ है। अगर आपसे कोई ज्यादा झूठ बोल रहा है ना, तो उसको बोलिए कि भाई झूठ का पता लगाने की भी मशीन होती है, चलो तुम्हें वहां लेकर चलते हैं, तो हकीकत तो बता ही देगा है। ऐसे कर लिया करो, ध्यान देंगे। और इसका जो राइट आंसर है पॉलीग्राफ।
भाई पॉलीग्राफ के माध्यम से आप झूठ का पता लगा सकते हैं। कोई कितना भी स्मार्टली झूठ बोल रहा हो, लेकिन पॉलीग्राफ ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम झूठ का पता लगा सकते हैं। तो झूठ भी सोच समझ के बोलना चाहिए, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे एनी एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है? हवा का बल को, जल प्रवाह का वेग, पानी की गहराई या फिर प्रकाश की तीव्रता। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। देखिए कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। आंसर दीजिए भाई, प्रयास करो, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। प्रयास नहीं करेंगे तो आंसर राइट कैसे बना पाएंगे, और साइंस से इतना डरेंगे तो सिलेक्शन कैसे लेंगे। हर एग्जाम में साइंस तो आनी ही आनी है, और इसका जो राइट आंसर है हवा का बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, थर्मोसिस्टर, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर या जंक्शन डायोड एम्पलीफायर। तो इसके जो राइट आंसर है भाई ये है, सही फाइंड आउट करना है, थर्मासिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसको स्किप भी कर सकते हैं। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यूपीएससी जैसे लेवल में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे आरआरबी ग्रुप डी में एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ भाई कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब कि इसमें से ना 3 स्टेटमेंट राइट है और एक ऑप्शन गलत दे रखा है, हमें गलत ही बताओ भाई। आर एच क्या है? आर एच फैक्टर क्या रक्त को मापता है? सेल्सियस में क्या तापमान मापा जाता है? किलोमीटर किलोवाट घंटा में बिजली मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में क्या आर्द्रता को मापते हैं क्या? देखिए भाई कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं। इसका तो आप आराम से आंसर दे देंगे क्योंकि मैंने समझा रखा है। ध्यान देंगे, अगर हम आर एच फैक्टर की बात करें तो भाई इसमें हम रक्त को ही मापते हैं। सेल्सियस में मैंने बोला था आपको कि तापमान मापते हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है, तो ये दोनों राइट है। और किलोवाट घंटा में बिजली को ही मापते हैं। बात रही रिएक्टर स्केल की, तो रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं, ना कि आर्द्रता। तो ध्यान रखेंगे, रिएक्टर स्केल में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। भूकंप कितनी तेजी से आया, कितनी कम तेजी से आई, यह हम किस में मापते हैं? यह हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं। तो कई बार हम अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो भी हमारे आंसर निकल जाते हैं। अनिल कुछ कह रहे हैं? मैडम अब अक्की आ गई है, अक्की आ गई है भाई अपनी। हाँ हाँ चलिए, अक्की मोस्ट वेलकम है आपका। और अनिल कह रहे मैडम जी अब अपनी अक्की आ गई है, एकदम राइट आंसर देगी। हाँ भाई अक्की राइट आंसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अक्की डेली क्लास करती है, शुरू से जुड़ी हुई है, और आप भी ऐसे ही आंसर देंगे। आप अक्की से मोटिवेट हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे स्टूडेंट से मोटिवेट होना है। ताकत सी मिलती है ना कि भैया की को तो सारे आंसर आते हैं मोस्टली, एक दो ही गलत बन पाते हैं, तो हम भी इतनी मेहनत करेंगे, ऐसे मोटिवेट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, ग्लेशियर की गति, जनसंख्या वृद्धि या पृथ्वी के अंदर का तापमान। रिएक्टर पैमाने से भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अनिल को साइंस नहीं आता है भैया की, और हमारी अक्की आई थिंक साइंस स्टूडेंट है। जो साइंस स्टूडेंट होते हैं ना वो तो आराम से ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आर्ट्स वाले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बस मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत करेंगे तो आप भी अक्की की तरह आंसर कर पाएंगे। तो रिएक्टर पैमाना आते ही तो भूकंप की तीव्रता आंसर लगा देंगे। अक्की ने राइट आंसर दिया। नेक्स्ट पे चलो, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग। भाई यह दोनों क्वेश्चन कई बार 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 रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेरी गुड। और अक्की अच्छे से लिख रही है कि मैडम जी भूकंप की तीव्रता। इसका आंसर बताओ। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण ऑडियो फोन है, क्रोनोमीटर है, एनीमीटर है या फिर ऑडियोमीटर है। और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, तो अब तो आंसर नहीं गलत करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। तो ऑडियो, जैसे मैं बोलती हूँ हाँ भाई मेरी ऑडियो विजिबल है, आप लोग मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं, आवाज सही से पहुंच पा रही है, तो ध्यान रखेंगे। ऑडियो जिससे हमें पता चला ध्वनि, मैं आपसे आवाज पूछ रही हूँ कि भाई आवाज की तीव्रता सही है, कम तो नहीं जा रही, मैं और तेज बोल लूं, या फिर
ठीक जा रही है या थोड़ा धीरे भी बोलूंगी तो काम चल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है बताना है। कोरियोग्राफ में क्या हृदय की गति मापी जाती है? पैनोमीटर में क्या दबाव मापा जाता है? कार्बो थिएटर, आंतरिक दहन इंजन या सिस्मोमीटर में सतह की वक्रता को हम मापते हैं। आप हमें इसका आंसर बताएंगे। 25 पर आ चुके हैं कि आप हमें 25 का आंसर बताएंगे। 24 का हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ओके, इसका भी आंसर डी ही है। बहुत बढ़िया। सिस्मोमीटर में सतह की वक्रता हम नहीं नापते हैं। कोरियोग्राफ में हृदय की गति, मैनोमीटर में दबाव और कार्बोरेटर में आंतरिक ध्यान। नेक्स्ट देखिएगा भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। जब भी एग्जामिनर को स्टूडेंट को बाहर करना होता है ना एग्जाम की रेस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे मोस्टली देखा गया है, क्योंकि मैं पीसीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करती रहती हूँ, वहां पर ऐसे सूची से भर भर के ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और अपना साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार हमारे वनडे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप हमें बताओ, और इजी होते हैं। अगर इसमें से आपको एक दो का पता है ना, आप आराम से आंसर लगा देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये सूची देखकर ही भाग जाते हैं। तो समझाती हूँ, भागना नहीं है, हर चीज का सामना करो। कैसे सोल्व करेंगे, चलिए बताओ। भूकंप को किस में मापते हैं? ऊंचाई को बता दो, विद्युत धारा को, प्रतिरोध को। अब देखो, इसमें आपको क्या पता है? जो पता है पहले उसका आंसर लगा देंगे। हमें तो पता है कि भाई भूकंप को सिस्मोग्राफ में नापते हैं। क्या भूकंप? आप ध्यान रखेंगे, सिस्मोग्राफ। बी का 3। ऊंचाई, ऊंचाई अल्टीमीटर, मतलब अल्टीमीटर में ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है। और सी, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम मापते हैं भाई एमीटर में। विद्युत धारा हमने पढ़ा एमीटर में। फिर बचा हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का तो भाई 4 ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता था ना, ये पता था डी का 4, तो देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। और हमारी अक्की का आंसर आ भी चुका है। 2314, 2314, वेल डन। 2314 इसका राइट आंसर है। याद कर लो, भूकंप को सिस्मोग्राफ में नापते हैं। देखो, भूकंप की तीव्रता आए तो क्या लगाएंगे? रिएक्टर स्केल। लेकिन सिंपली भूकंप पूछ ले कि भूकंप का मापक यंत्र बताइए, तो सिस्मोग्राफ होगा। दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऊंचाई को अल्टीमीटर में, विद्युत धारा को एमीटर में और प्रतिरोध को ओम में हम नापते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे। इसको बताओ भाई, पैडोमीटर बताओ, बैरोमीटर बताओ, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। जो याद है हम वो करते हैं। भाई हम देख लेते हैं पहले। हम देखते हैं अल्टीमीटर देखते हैं। हमें पता है कि भाई जो ऊंचाई है उसको हम अल्टीमीटर में मापते हैं। तो डी का हमने लगाया 3। डी का हमने क्या लगाया? डी का हमने 3 लगाया। तो बाकी अब इजी हो गया हमारे लिए। सी का क्या है? सी का 2 है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता है ना। और अगर बात करें बी का 1, बी का 1 बैरोमीटर में वायुमंडलीय दबाव। और फैदोमीटर, भाई फैदोमीटर तो पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में। समुद्र की गहराई, वेरी गुड, अक्की का आंसर आ भी चुका है। समुद्र की गहराई को हम किस में नापते हैं? फैदोमीटर। ध्यान आते आंसर क्या लगाएंगे? फैदोमीटर। अब देखो, इस क्वेश्चन से हमारा वैसे तो एक ही क्वेश्चन ले, लेकिन 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पूछ ले, समुद्र की गहराई किस में नापते हैं? फैदोमीटर। वायुमंडलीय दबाव किस में नापते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता, दबाव अलग है और आर्द्रता अलग है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आर्द्रता आएगा तो हाइग्रोमीटर लगाना है। अगर पूछ ले ऊंचाई, ऊंचाई अल्टीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है ना। कितने स्टूडेंट है बताइएगा ऊंचाई से जिन्हें डर लगता है। नेक्स्ट देखो, क्या है क्वेश्चन? फैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी मापने के लिए किया जाता है? फैनोमीटर बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, प्रकाश की चमक की शक्ति, अत्यधिक उच्च तापमान, या बोलते समय मानव की आवाज की ताकत का परीक्षण करना फैनोमीटर का काम है। 28 का आ चुका है आंसर कि मैडम डी होगा। वेल डन, वेल डन।
बोलते समय मानव आवाज की ताकत का परीक्षण करना। अब मैं आपको इतनी एनर्जी में पढ़ाती हूँ, तो इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा? फेनोमीटर के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में आर्द्रता अभी कराया था, तो गलती नहीं करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ये हाइड्रो और ग्रो में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बताओ। यूरियोमीटर। देखो भाई, कितने स्टूडेंट राइट आंसर कर पा रहे हैं? हवा में आर्द्रता की यहाँ पर बात होगी। जब भी हवा में आर्द्रता आएगी तो आपका आंसर क्या होगा? सी। अक्की ने आंसर दिया है कि मैम हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखो, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? बताइएगा। जो सिस्मोग्राफ होता है वो आखिरकार रिकॉर्ड क्या करता है? भूकंप को, दिल की धड़कन को, वायुमंडलीय दबाव को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ऐसे ही हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के निचोड़ निचोड़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप हर एंगल से कर लेते हैं क्वेश्चन को, जैसे हमने सूची के माध्यम से भी कर लिया, हम ऐसे कर रहे हैं और बार बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो जैसे अनिल की साइंस अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे सब स्टूडेंट की साइंस अच्छी हो जाएगी। और अल्टीमेटली तो एमसीक्यू ही आने हैं ना, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि गलत होगा ही नहीं। और नोट्स भी मैंने बता दिया आपको साइंस के कैसे बनाने हैं। नोट्स को संडे को पढ़ेंगे, क्योंकि संडे को क्लास नहीं होती है, और देखेंगे आप सक्सेस के करीब चले जाए। अब भाई जैसे अनिल कह रहे थे कि मैडम साइंस अच्छी नहीं लगती है, मन नहीं करता पढ़ने का। अब भाई मन करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे आपको साइंस पसंद है, वो सारे स्टूडेंट को इकोनॉमी पसंद नहीं होती, हिस्ट्री पसंद नहीं होती, कुछ को तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आती कि भाई हमें नहीं आता कि भाई नंदा देवी कहाँ है और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है। हमें नहीं ये सब समझ में आता कि टू गॉडविन कहाँ है, कौन सी लोकेशन पर क्या है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को बहुत अच्छी लगती है ज्योग्राफी। तो भाई हर तरीके के स्टूडेंट है, किसी को, हर स्टूडेंट ये नहीं है कि सब चीज में परफेक्ट है। किसी ना किसी स्टूडेंट की कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो सक्सेस नहीं हो पा रहे। अगर सारे स्टूडेंट परफेक्ट हो तो फिर सिलेक्शन लेना आसान ही हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है हमारा भूकंप होगा। सिस्मोग्राफ आते ही आंसर क्या लगाएंगे? हम भूकंप लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, कई बार है क्वेश्चन, हमने एनटीपी में देखा, ग्रुप डी में देखा, और एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी कई बार पूछा गया। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयुक्त उपकरण बता दो। लक्स मीटर है, एनीमोमीटर है, कैलोरीमीटर है, या फिर अल्टीमीटर है? देखो भाई, यस मैम। अनिल अनिल भी एग्री कर रहे हैं। यस मैम। और डेली डेली पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लक्स मीटर, लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। नेक्स्ट फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। अब देखो, हमने सूची में भी फेदोमीटर किया, अब तो याद हो गया होगा फेदोमीटर, उसके आगे लिख लेना जो मैंने आंसर बताया था। बताओ भाई, समुद्र की गहराई मापते हैं क्या फेदोमीटर में, या फिर भूकंप नापते हैं, वर्षा नापते हैं, या फिर ध्वनि की तीव्रता? और मैंने एलिमिनेशन मेथड भी बताया। अब हमने पढ़ रखा है कि भाई भूकंप को हम किस में मापते हैं, वो तो पढ़ लिया ना, तो भूकंप तो इसका नहीं होगा। वर्षा का भी नहीं पढ़ा हमने, ध्वनि की तीव्रता भी हमने जान लिया था कि भाई हम किस में मापते हैं। तो राइट आंसर क्या है? समुद्र की गहराई हम किस में मापते हैं? फेदोमीटर। और अनिल और अकीब दोनों ने, देखो अब अनिल आप भी आंसर बना पा रहे हैं। तो भाई ऐसे ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। एक नॉर्मल बच्चा भी जिस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता ना, वो टॉप कर जाता है। कैसे? क्योंकि वो अपने दिल पे लगा लेता है कि यार उसका तो ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता है ना। और कई बार ऐसा होता है, वो ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, उसको भी बीट कर देता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए होती है हर चीज में, कुछ भी चीज हो। इसका आंसर बताएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब आप इसका भी आंसर निकाल देंगे। की पॉइंट क्या है? वायुमंडलीय दाब मैनोमीटर में मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर? आप हमें इसका आंसर बताएंगे। 33 देखो, अब आप भी आंसर बना पा रहे हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब आएगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। नेक्स्ट पे चलिएगा। दूध का घनत्व किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ब्यूटारियोमीटर, या फिर थर्मामीटर?
अब यहाँ पर दूध की बात हो रही है। अनिल जी बताइएगा आंसर क्या होगा, और अक्की आप भी आंसर बताएंगे। अब देखो अक्की तो साइंस स्टूडेंट है, उनको तो बहुत सारे चीजें आती होंगी, लेकिन वो फिर भी क्लास करती है क्योंकि उन्हें नई नई चीजें भी तो मिल रही है सीखने के लिए। और जैसे आपका अच्छा नहीं है साइंस, तो आपको तो और क्लास लेनी चाहिए ऐसे। नहीं तो आपकी भी सोचे कि ठीक है मेरा तो साइंस, मैं ही क्यों पढ़ूं, लेकिन पढ़ती हैं। उससे क्या होता है, उनकी रिवीजन हो जाती है और नई चीजों को भी सीख। इसका जो हमारा राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, अक्की का आंसर आ चुका है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? न जाने कितनी बार यह क्वेश्चन मैंने एसएससी में, एनटीपीसी में, दिल्ली पुलिस, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। आप हमें इसका आंसर बताएंगे कि भाई समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का, आप देखेंगे ना समुद्र में बहुत सारी वस्तुएं डूबी हुई होती हैं, उनका पता कैसे लगाते हैं, किस उपकरण के कारण लगाया जाता है बताइएगा। सेक्स टेंट से लगाते हैं, ऑडियोमीटर से, ग्लैल्वेनोमीटर से, या फिर सोनार से। और राइट आंसर आ चुका है कि मैम सोनार के माध्यम से। बहुत बढ़िया, सोनार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे, रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताओ। जो रक्तचाप होता है उसको हम किस उपकरण के माध्यम से मापते हैं? एक बार मुझे बता देंगे, आवाज वगैरह सब ठीक जा रही है ना? आवाज तो धीरे नहीं पहुंच रही आप तक मेरी। इसका आंसर बताओ। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, एक्टियोमीटर, टीचोमीटर, स्फेग्नोमीटर, या फिर बैरोमीटर। और इसको भी अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। और राइट आंसर आने शुरू हो गए हैं कि मैडम जी इसका तो राइट आंसर सी है, स्फिग्नोमीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का भाई ये लास्ट प्रश्न है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्तचाप से होगा, वायु दाब से होगा, समुद्र की गहराई हो गई, यही क्वेश्चन रिपीटेडली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और हमने तो बेसिक टू एडवांस कर लिया, इससे बाहर तो आपको क्वेश्चंस नहीं देखे। आपने देखा हमने सूची के माध्यम से भी वो टफ लेवल में आते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हमने इजी भी जान लिया, टफ भी जान लिया, तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? तो भाई घबराना नहीं है। अगर आपने पहले साइंस नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, बजाय इसकी कि भाई मैं बच्चों को एकदम ही वैसे ही उनका इंटरेस्ट नहीं है पका दूं, यहाँ बड़ी बड़ी थ्योरी करवा रही हूँ। भाई थ्योरी पढ़ के फायदा क्या है जब आने एमसीक्यू है? और मेरे स्टूडेंट को ज्यादा पसंद भी नहीं है साइंस, तो मैं क्या करती हूँ, एमसीक्यू के माध्यम से ही आपको प्रैक्टिस करा दूंगी साइंस की। बाकी तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, अपना मॉडर्न हिस्ट्री है स्टार्ट होने वाला है, ज्योग्राफी है, वो हम मैप से करेंगे, थ्योरी से करेंगे। जहां पर आवश्यकता है थ्योरी, थ्योरी भी कराती हूँ, साथ साथ एमसीक्यू भी बताती हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। देखिए एग्जाम वही स्टूडेंट क्रैक करेंगे जिन्हें ये पता है क्या पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या छोड़ना है। हर चीज पढ़ने लायक नहीं होती। अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये हमने 40-50 क्वेश्चन कर लिए, मतलब समझाया जो मैंने उसको लगाकर। वैसे कितने क्वेश्चन है? 36 है, अगर उनको काउंट करें तो 50 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिया। आप देखेंगे एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएंगे, तो हम इतना क्यों लोड लें, क्यों ही लोड लेना है ना, एग्जाम ही तो क्रैक करना है। कोई ये नहीं पूछेगा तुमने थ्योरी कितनी रगड़ी, कोई ये जब एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे ना कि अच्छा भाई हमने तो सिलेक्टिव पढ़ा था, हो गया हमारा, तो ऐसे करना है। नाइस क्लास मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। बाय अकी, बाय, नाइस क्लास, थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम अकी, थैंक यू मैम। पीडीएफ, हाँ जी देखो पीडीएफ का थोड़ा सा इशू चल रहा है। मुझे एप्लीकेशन का ना अभी ज्यादा नहीं पता, हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, तो मुझे वो सीखनी पड़ेगी। मैंने सारे नोट्स जैसे पॉलिटी के बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट तो कर लिया, अभी एग्जाम तो नहीं। पीडीएफ मुझे पता था फोन में ही रखी रहेगी तो पढ़ने ना वाले। जितना हमें सुन के याद होता है उतना हमें वैसे पढ़ के याद नहीं होता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे ऑडियो मीटर का था तो मैंने बताया ध्वनि का, तो वो एग्जाम्पल की भाई हमारी मैडम ऐसा बता रही थी, तो याद रहेगा। और पीडीएफ से क्या है, फोन में पड़ी रहती है, स्टोरेज भर दोगे और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, पीडीएफ भी बना ली है, तो आपको जल्द ही पीडीएफ मिल जाएगी। मैं एक बार टीम से बात करूंगी, वो बताएंगे ऐसे अपलोड होती है, फिर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्या
बता रहे हैं एक अच्छा एप्लीकेशन की आपस में हो रहा है एप्लीकेशन की। चलो आप लोग अपने बातचीत करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपको यूट्यूब पर रात को 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।